नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ मौजूद है सोनाली मैम और नीलेश सर, जिनकी मॉडर्न लव में रात रानी जो सीरीज है वो लोगों को काफी पसंद आ रही है। तो गाइस, टीवी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनाली। जब मैंने रात रानी देखी तो मुझे वो ख्याल आया कि मैं भी साइकिल, जो हालांकि मैं कुछ सालों से नहीं यूज कर रही हूँ, लेकर वो सीलिंग पे जाऊं। और आई गेस मेरी तरह और भी लोगों को ख्याल आया होगा, और अगर रूल्स टूटे तो ब्लेम आप पे ही जाएगा। मैं वही बोलने वाला था अभी कि मरवाओगी तुम। बट एक ब्रिलियंट एफर्ट जहाँ पे सेल्फ लव की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बताता है। तो सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट शुरू हुआ और किस तरह से आपके पास, क्योंकि 6 कहानी है बहुत खूबसूरत, तो उसमें से रात रानी जो है वो कैसे चुना गया और आपकी जर्नी उस स्क्रिप्ट के साथ। नहीं, इट्स यू स्टार्टेड द जर्नी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि रोंगिता और इशिता नंदी बहुत टाइम से मेरे साथ काम करना चाहते थे और मुझे ये फोन कॉल मिला कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है। पहले भी मैंने ना कह चुकी थी कुछ पिछले प्रोजेक्ट्स में, ये मैं तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि मुझे मॉडर्न लव बहुत पसंद था और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि न्यूयॉर्क की एक रियल कहानी हमारे शहर में हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे इसकी डिटेल्स में लेके कैसे करें। और उसी टाइम मैंने नीलेश को पूछा कि ये मेरे एक लास्ट पार्टनरशिप का एक करके जाए प्लीज, क्योंकि नीलेश अभी खुद अपना फिल्म डायरेक्ट करने वाला है। तो फिर मैंने नीलेश के हाथ में सौंप दिया एंड नीलेश कह सकता है कि ये कहानी कैसे निकला नीलेश से। सोनाली, हुआ क्या कि 6 कहानियां हैं, 6 फिल्म मेकर्स हैं, तो अब कौन सी कहानी किसको दे, अगर 2 लोगों को सेम कहानी चाहिए तो क्या करें। तो इन लोगों ने ना केबीसी खेला सबके साथ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कि सबको 6 कहानियां ईमेल कर दी, फटाफट पढ़िए और जो पहले बोलेगा कि मुझे ये कहानी चाहिए तो वो कहानी हम आपको देंगे। सोनाली, यू वांट टू पिच इन इनटू दैट? तो मैं बॉम्बे में थी और नीलेश पुणे में था और मैं टेक्निकली थोड़ी चैलेंज हूँ और मैं ऑलरेडी स्लो हो गई, मैं पढ़ नहीं पा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि जैसे मुझे कुछ पसंद है मैं हाँ ही कह दूंगी, क्योंकि क्या पता मैं लेट हूँ, बाकी लोग ऑलरेडी शुरू किया। तो पहला जो मैंने पढ़ा जो मुझे पसंद आया, अल्टीमेटली विशाल ने बनाया है, मुंबई ड्रैगन बोल के, एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का ये। तो मैं तुरंत उस पर हाँ कह दिया और विशाल एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, मैंने देखा मेरा ईमेल गया और विशाल का ईमेल आया, तो आई बिलीव 60 सेकेंड्स का गैप था, जो उस टाइम मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने बोला वो सिस्टर्स को कि यू आर चीटिंग बिकॉज विशाल इज अ बिगर फिल्म मेकर देन मी। जरूर उसको, आई एम श्योर इट वेंट एट द सेम टाइम। मुझे इतना बुरा लगा और नीलेश ने पुणे से चिल्ला रहे ये लो ये लो। तो फिर मैं इतना ये कंफ्यूज और अपसेट था, मैंने चुन लिया ब्लाइंडली क्योंकि मैं नीलेश को इतना ट्रस्ट करती हूँ। और उस टाइम भी मुझे लगा अरे वो वाला कहानी बेटर था, लेकिन लिटरली 1 घंटे बाद जब व्हेन आई वाज काम आई रीरेड और नीलेश ने जो कहानी मेरे लिए चुना अबाउट सेल्फ लव, आई रियलाइज ओ वाओ, ये तो मुझे बहुत बहुत पसंद है कि सेल्फ लव की कहानी के बारे में बताए और मैं खुद उसको चूज नहीं कर पाई। आगे बताओ नीलेश। और फिर वहां से सफर शुरू हुआ सोनाली। बेसिकली जैसे ही ब्लॉग पढ़ाना, सोनाली, कैन यू हियर अस? यस, आई कैन हियर यू नाउ। मेरा स्क्रीन ये हो गया था। हाँ, राइट। वहां से लिखने की शुरुआत हुई क्योंकि जैसे ही वो ब्लॉग पढ़ा ना, आपने तो फिल्म देखी है, एक ब्रिज का इम्पोर्टेंस उसमें क्या है, तो उस ब्लॉग में मैनहट्टन ब्रिज था न्यूयॉर्क का, और वहां के ब्रिजेस पे आप चल सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा बम्बई में यहाँ पर उस स्पेसिफिक ब्रिज पे वैसा नहीं है। तो वो इमेज मेरे दिमाग में आई और वहां से जो है इट्स लाइक अ रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया कहानी को। सो फिर वहां से सोनाली के साथ भी बातचीत हुई कि कैसे हम इसको एक वर्किंग क्लास लड़की की कहानी बनाए, कैसे कश्मीरी लड़की की कहानी बनाए। मिडिल क्लास लड़की थी न्यूयॉर्क की स्टोरी में, न्यूयॉर्क मिडिल क्लास औरत थी और हम दोनों को लगा कि वो बहुत टिपिकल होगा कि सेल्फ लव की कहानी एक मिडिल या अपर क्लास, और फिर हम दोनों ने सोचा वर्किंग क्लास करें तो दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। राइट। जी सर।
नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ मैंने कुछ पढ़ा कहीं कहीं, किसने बोला मुझे क्वीन की याद आ गई। क्वीन बहुत खूबसूरत फिल्म है, पर अनलाइक क्वीन यहाँ पर क्या है ना, जब आप वर्किंग क्लास से आते हो, जब आपका पूरा सर्वाइवल एक स्टेक पर होता है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन लाइफ। आपका सब कुछ उस पे, मतलब इट्स राइडिंग ऑन दैट वन थिंग। इट्स नॉट कि आप वेकेशन पर जा सकते हो कि नहीं, मजे कर सकते हो कि नहीं, पर क्या आप अपनी जिंदगी को समेट सकते हो कि जब सब कुछ बिखर जाए उसके बावजूद क्या अपने आप को आप संभाल सकते हो, खड़ा कर सकते हो। तो वो एक और उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहानी तो थी, पर एक कैरेक्टर था। ये मॉडर्न लव मुंबई है ना, तो मुंबई हैज टू बी अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, you know. So that's how the whole story came up. Like if you see each and every location, each and every frame in the film, it's designed for a purpose कि मुंबई भी उसमें एक कैरेक्टर है, उसका एक रोल है कि एक ब्रिज के फुट पे बैठ के सोचना कि अब क्या होगा जिंदगी का, और एक ब्रिज पे चढ़ जाना है, मतलब in itself there is a story to that. राइट, क्योंकि जब आप दोनों ने मुझे बताया कि ये न्यूयॉर्क के एक छोटे ब्लॉग से आने वाली कहानी है, तो मुझे तब पता चला। नहीं तो जो मैंने देखा है रात रानी में, जो डिटेलिंग देखी है, पूरी तरह से मैं सोच ही नहीं सकती कि ये बाहर की कहीं पे कहानी का अडॉप्शन किया गया है। वो इतनी खूबसूरत तरीके से जो है वो दिखाई गई है, और शायद इसका श्रेय जो है जो आप दोनों को जाता है। तो ये कास्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये भी सवाल मेरा आप दोनों से ही है, नीलेश सर और मैम, कि क्या आप कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कुछ किरदार जो है वो बीच में कहीं पे एक्टर्स दिमाग में होते हैं, या फिर ये कास्टिंग प्रोसेस है जो पूरी तरह से स्क्रिप्ट के बाद की गई है? नीलेश एक्चुअली जब लिख रहा था, एक उसका बहुत स्ट्रांगली था, वो है नजरुल चाचा का रोल। और नीलेश जब लिख रहा ही था, दिलीप प्रभावलकर जो लेजेंडरी मराठी एक्टर है, he had him in mind, but not for the other characters. उसका प्रोसेस, when I joined the film as a director, तो गौतम किशन चंदानी, वेरी वेरी ग्रेट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे, उनको मैंने लिया। एंड भूपेंद्र जदावत का जो कास्टिंग है बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, that actor can give a nuanced performance, sensitive performance, कि ये नीलेश का स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर नीलेश ने लिखा, it was a grey character, not black and white कि typical patriarchal asshole type, no, not like that. So it was very important कि वो actor, तो audition के process में ही भूपेंद्र का चुना हुआ था, because he gave a beautiful audition. Fatima Sana Sheikh was recommended by Rongita Nishita Nandi, और उस time Nilesh was not 1000%, but he was deciding between a Kashmiri character and maybe somebody from Bangladesh. Nilesh का ये था कि the migrant has to be from far part of South Asia or India who comes to Bombay, कि उनका फिर vulnerability बढ़ जाएगा. And I think he was very much leaning towards a Kashmiri person, and so that suggestion was very interesting for both Nilesh and me. और फिर हमें ये पता नहीं था actually कि फातिमा की origin भी कश्मीर से है. Both her parents, one is from Jammu, one is from Kashmir. She's grown up in Bombay. So of course we both knew her as a very good actor, and we sat and talked to her. फिर ये पता चला कि she's never played a Kashmiri, even though she is Kashmiri, and she's never played a Muslim. तो वो बहुत interesting था हमारी तरफ से, to give a new look to Fatima and a new character for Fatima. Right. So नीलेश सर, कब आपको लगा कि नहीं फातिमा जो है वो परफेक्ट है? क्योंकि इन्होंने कहा कि you are not that much sure, तो कब आपको? No, not sure about Fatima. I meant that we like it was not 100%, 95% was Kashmiri, and because asking can sometimes affect, so it was like I'll change the character for you अगर casting उस कश्मीरी का नाम मिले in that. Okay. So एक बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है आपका, तो इस बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से काम होता है, और अगर कोई क्रिएटिव डिफरेंस आते तो किस तरह से सॉल्व होता है? मारामारी करते हैं और क्या, सॉल्व क्या करना है उसको। तो मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ और स्काई स्विंक एक अलग तरह का कोलैबोरेशन था, और ये एक अलग तरह का कोलैबोरेशन है। तो मार्गरीटा में वी वर को राइटिंग, को डायरेक्टिंग। स्काई स्विंक में I joined as a writer later onto the team, और यहाँ पर पहले से ये डिसाइडेड था कि अब मैं लिखूंगा और ये डायरेक्ट करेंगे।
तो तीनों का अपना अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव है कोलैबोरेशन का। तो यहाँ पर खास करके ये था कि भाई ये ब्लॉग है, आपको अडेप्ट करना है। और अच्छी चीज ये है कि बिकॉज हम पहले कोलैबोरेट कर चुके हैं तो एक दूसरे को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैसी कहानियां हैं, किस ढंग से हम बोलना चाहते हैं। तो एज अ राइटर आपको सेकंड गेस नहीं करना पड़ता, आपको ये नहीं सोचना पड़ता इनको ये समझ आएगा, इनको ये पसंद आएगा, इनको नहीं। तो एक फ्रीडम होती है कि आपने लिख देना है और वो कॉन्फिडेंस होता है कि it will travel because there is some synergy as far as the intent of storytelling is concerned. और फिर उसमें हम हमारा क्राफ्ट लाते हैं and that's how. So the beauty is बहुत सब लोगों को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, you know, everyone was gung ho about the script, but the beauty I like that, you know, Shonali is amazing with her actors. वो उसके बिना आप लिख तो दो पेपर पर, जब तक पर वो स्क्रीन पे लाइट अप ना हो, you know, it will not translate. और ये फिल्म एक इमोशन पर you know चलती है। वो इमोशन अगर आपका फॉल्स हो गया तो सब सारा फ्लाईओवर वहीं कोलैप्स हो जाएगा, कोई फ्लाईओवर क्रॉस ही नहीं होगा बेसिकली, you know. एंड बिटवीन लाइक शोनाली और कविन जो हमारे डीपी है, इन्होंने इतना अच्छा कोलैबोरेशन किया कि 30-35 मिनट की फिल्म है, 30 पेज की स्क्रिप्ट है, फिर भी आपको लगता है कि ये फटाफट काटेंगे, चौपी सा कर देंगे, पर आप अगर देखेंगे कुछ कुछ शॉट्स इतने लंबे लंबे शॉट्स हैं जो जिनकी फीचर फिल्म में ली जाती है। तो 30 मिनट की फिल्म में भी वो लॉन्ग टेक का जो प्रोसेस है इनका, वो एक इमोशन जो क्रिएट करता है, वो आपको उस कैरेक्टर के साथ वहां बनाए रखता है उस मोमेंट के अंदर। मतलब ये टेक्निकल चीजें हैं, लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सीधा फ्लाईओवर क्रॉस कर लेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ये बारीकी है, या लिखने में या डायरेक्टिंग में या शूट करने में, एक्टिंग करने में, जो उनका डायलेक्ट फॉर दैट मैटर, 1 महीने तक काम हुआ। सो या बारीकी से काम करने में जो मजा आता है ना, वो कमाल होता है। Shonali ma'am, you want to add something? मार्गरीटा और स्काई स्प्रिंग में हर फिल्म के बाद हम इतना लड़ाई करते हैं during the process, but then we make an amazing film together. Then when it finishes, we are so happy with our collaboration. Then we go into the next and we forget. फिर इतना लड़ाई फिर. And on this one it was pretty peaceful क्योंकि बिल्कुल अलग compartments था, writing, directing. और मुझे बहुत टेंशन और डर था क्योंकि really मार्गरीटा with the Star, स्काई स्प्रिंग, नीलेश के बिना वो जो फिल्म्स हैं, नीलेश is equally a part of it. तो वो सेट पे मैं I can just look at नीलेश and I can see in his eyes what he's communicating and I know that कुछ change करना है कि नहीं. That is how connected we are creatively. तो मुझे लगा कि अभी ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा, पहली बार I'm not even co-writer. I have nothing to do with it. It's entirely him that everyone loves. So I really felt intimidated. I felt scared that am I capable now of directing by myself? Or we are a great team. That's great. But he wants to go and make his own films now. I'm not being invited to his films. So I'm like, I need to know, can I make? So I said, Nilesh Maniyar, ye set pe tum mat aana. Aao bhi to don't let me make my mistakes. Let me make my mistakes. Let me fail. Then I'll know that, oh my God, now I made one Amu and now I can't make without you because I did Margherita and Sky Swing with you. So it was actually like a child doing an exam for me. Like literally, I'm not exaggerating. This is my 4th film. It was like a child doing an exam. So with jitna pyar mila pura series ke liye aur Raat Rani ke liye in particular, so I'm like a small child को first आ गया, मुझे मिल गया, marks मिल गया, ऐसे लगता है मुझे. Right, and I was तो ये लोग जब शूट करते थे, चूंकि मुझे आने से मना कर दिया था सेट पे, तो ये जब शूट करते थे, हम लोग बांद्रा में रहते हैं और जितनी लोकेशंस है ना, वो ज्यादातर लोकेशंस बांद्रा के आसपास है. तो रात को ये लोग शूट कर रहे हैं फ्लाईओवर के ऊपर, तो मैं अपनी स्कूटर लेके निकल जाता था, ऐसे ही आम आदमी की तरह देखते हुए कि क्या शूट कर रहे हैं. फोमो होता है ना कि यार क्या हो रहा है वहां पे, देख के आते हैं. तो स्कूटर लेके जाता था, इनके लिए कॉफी लेके जाता था, इनको लगता था मैं कॉफी लाया हूँ, मेरा मन था कि देख लूं यार क्या हो क्या रहा है वहां पे. तो कमाल प्रोसेस था. तो मैम, मैं भी बोला रही थी कि आपने जो किया तो फ्लाइंग कलर से ही पास हुई, जैसे कि आपने कहा कि वो फर्स्ट आने की ये थी आपकी. सर,
तिलक प्रभावलकर जी आपको क्यों लगा कि उन्हें ही कास्ट करना चाहिए? बिकॉज बीइंग अ महाराष्ट्रियन आई ग्रो अप लाइक मेरी पूरी लाइफ मैंने उनकी फिल्में देखी है, सो आई एम लाइक फैन ऑफ हिम. सो व्हाट अबाउट यू? Sonali, I'm born and raised in a Marwadi joint family, but I'm born in Maharashtra, raised in Maharashtra, and I'm from Pune. So, you grow up in your college days going to Marathi theatre, watching them on stage. Films to baat ki baat hai. I've seen him on stage. Yeah, he's a legend. So, I've grown up watching Marathi theatre in its many forms, or his timing is impeccable. मतलब वो एक सेकंड इज लाइक ऑन एंड ऑफ एक्टर, इज जस्ट मैजिशियन. सिर्फ उनको खड़ा कर दो, मैंने यही बोला था कि यार कोई नहीं मिले, सिर्फ दिलीप सर को खड़ा कर दो फ्रेम में काफी है. तो थैंकफुली he agreed and he did not count number of scenes and मेरा क्या रोल है, just one conversation with Shonali and he was confident that Shonali is going to take care of him as an actor, and not like अच्छा ये तो छोटा रोल है इसको साइड में खड़ा कर दो. That's not the nature of the director. So, I'm happy that, it was the right director and the right actor that kind of came together for the right role. It's just exactly how I imagined Nazrul to be. He called me just now, just 15 minutes before the interview. Root canal ho raha hai, that's why he couldn't join in the interview. Right. This is the first time I'm talking since the release. 2 baar already he dekh chuka hai. Amazon Pay, and he's so thrilled and he just loves the film. So that meant a lot for me. Yeah. True. Okay guys, on that note, I'm sure कि सभी ने देख चुके होंगे अब तक मॉडर्न लव, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देख पाए तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि ये एक ट्रीट है जो आपको खुश करेगी, and you should not miss out on this because generally often OTT पे कुछ depressing होता है या कुछ इस तरह का होता है. ये Modern Love is very fresh. It's really fresh in all the stories. Each of the 6 stories have a unique take on love and unique relationships. And from critics to audiences who've seen it till now, really have given a thumbs up to the series. So it's something that people have to look forward to who haven't seen it yet. The entire series. So really 3 cheers to Amazon Prime and PNC to bring the series to India. So good. Definitely. Sir, you want to add something? यार ये प्रोजेक्ट नहीं होता ना तो मैंने तो मॉडर्न लव यूएस भी नहीं देखना था. So I'm not the guy who would have clicked on Modern Love. But after doing this, through this process, I've seen the Modern Love US season and India season, and I'm a convert. So I'm just saying कि this brings a certain sense of relatability, freshness, life into you. It's something that's required, I think, time to time. Right. That's good. I'm sure कि जिन्होंने नहीं देखा तो वो आपके कहने पे अभी जरूर देख लेंगे. Thank you so much हमसे इस बात करने के लिए. बहुत शुक्रिया और आगे के आपके सफर के लिए all the best. Thank you. Thank you.